प्रिय छात्र छात्राओं, आज आर्यस आनंद संस्कार पब्लिक स्कूल के ऑनलाइन शिक्षा में आप सबका स्वागत है। मैं रामचरण प्रजापति आज कक्षा 6, 7, 8 के विद्यार्थियों को रेखागणित की मूलभूत परिभाषाओं के विषय में जानकारी दूंगा। आशा है कि आप इसे जान करके लाभान्वित होंगे और भविष्य को अपने उज्जवल बनाने में सहायक सिद्ध होंगे। सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि गणित क्या है। गणित होता है गणना करना। गणित का अर्थ होता है गिना हुआ, अर्थात जो गणना से संबंधित जितनी भी सारी चीजें होती हैं वो सब गणित कहता है। और गणित ही सभी शास्त्रों में सर्वश्रेष्ठ शास्त्र है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि यथा शिखा मयूराणाम नागानाम मणयो यथा तद्वत् सर्वशास्त्रेषु गणित मूर्धनि तिष्ठति। जिस प्रकार से मयूरों के मोरों के सिर पर शिखा होती है, नागों के मस्तक पर मणि होती है, उसी प्रकार सभी शास्त्रों में गणित सर्वश्रेष्ठ है। तो गणित की मुख्यतः 3 शाखाएं होती हैं। आपके सिलेबस के अनुसार, आपके कोर्स के अनुसार, आपके स्तर के अनुसार गणित की 3 शाखाएं हैं। अंकगणित, बीजगणित और रेखागणित। अंकगणित वह शास्त्र है जिसमें हम अंकों का अध्ययन करते हैं, गिनतियों का अध्ययन करते हैं। जोड़, घटाना, गुणा, भाग, प्रतिशत, लाभ, हानि, ये सब जो होता है वो अंकगणित के अंतर्गत आता है। दूसरी शाखा होती है बीजगणित, जिसमें हम गणित के बीजीय पदों के विषय में अध्ययन करते हैं, जैसे A, B, C, D, X, Y, Z। इसको आधार बना करके किसी समस्या का समाधान निकालते हैं। तीसरी जो मेन शाखा है, मुख्य शाखा है, वो है रेखागणित। रेखागणित की परिभाषा में आप इतना समझिए कि रेखागणित गणित की वह शाखा है जिसमें रेखाओं या रेखाओं से बनी हुई आकृतियों के विषय में अध्ययन किया जाता है। फिर से सुनिए, रेखागणित गणित की वह शाखा है जिसमें रेखाओं तथा रेखाओं से बनी हुई आकृतियों के विषय में अध्ययन किया जाता है। 2 चीज इसमें आई कि रेखागणित गणित की शाखा है और ऐसी शाखा है जिसमें रेखाओं का अध्ययन किया जाता है या रेखाओं के द्वारा बनी हुई आकृतियों का। रेखाओं के द्वारा बनी हुई आकृतियां जैसे आपका कोण है, त्रिभुज है, चतुर्भुज है, पंचभुज है, षटभुज है और भी तमाम चीजें हैं, वृत्त है। इन सब सारी चीजों का जिसमें हम अध्ययन करते हैं वो गणित की शाखा रेखागणित कहलाती है। रेखागणित की शुरुआत बिंदु से होती है। रेखागणित की शुरुआत हमेशा बिंदु से होती है। बिंदु क्या है? बिंदु की जानकारी बहुत कम लोगों को होती है। प्रायः वो कह देते हैं बिंदु वह है जिसमें लंबाई, चौड़ाई, मोटाई कुछ नहीं होती, उसे बिंदु कहते हैं। लेकिन बिंदु की जो गणितीय परिभाषा है, बिंदु वह सूक्ष्मतम चिन्ह है। बिंदु वह सूक्ष्मतम चिन्ह है। आप लोग इसको मैं धीरे धीरे बोल रहा हूं, अपनी कॉपी में पढ़ते समय नोट कर लीजिएगा। बिंदु वह सूक्ष्मतम चिन्ह या संकेत है जिसमें लंबाई, चौड़ाई, मोटाई कुछ भी नहीं होती है। ना तो लंबाई होती है, ना ही चौड़ाई होती है और ना ही मोटाई। समझ गए होंगे? बिंदु वह सूक्ष्मतम चिन्ह है, बिंदु वह सूक्ष्मतम संकेत है या चिन्ह है जिसमें लंबाई, चौड़ाई, मोटाई कुछ भी नहीं होती है। इसका चिन्ह होता है इस तरह से, एक रख देते हैं, एक बिंदु हो जाता है। लेकिन अब कल्पना कीजिए कि जिस बिंदु को हम देख रहे हैं, जो हम पेंसिल से बिंदु बनाते हैं अपनी कॉपी पर, वो कितना भी बारीक, कितना भी सूक्ष्म क्यों ना बनाए, लेकिन उसमें कुछ न कुछ लंबाई, कुछ न कुछ चौड़ाई, कुछ न कुछ मोटाई हो जाए। इसलिए
गणित की इस संकल्पना को, बिंदु को हम अपनी कॉपी पर चिन्हित नहीं कर सकते हैं। जो कुछ भी हम बना देते हैं बिंदु के रूप में, वो मान लिया जाता है कि यह एक बिंदु है। वास्तव में बिंदु होता नहीं है, क्योंकि बिंदु को हम बना ही नहीं सकते हैं, क्योंकि ना उसमें लंबाई होगी, न चौड़ाई होगी, न मोटाई होगी, उसको हम बनाएंगे कैसे? तो ये मान लिया जाता है कि यह एक बिंदु है। मान लिया यह एक बिंदु है। तो आप बिंदु के विषय में जान गए। बिंदु वह सूक्ष्मतम, सबसे छोटा, सूक्ष्मतम माने बहुत ही सूक्ष्म चिन्ह है, जिसमें लंबाई, चौड़ाई, मोटाई कुछ भी नहीं होती। बिंदु को जानने के बाद अब हम आते हैं रेखा। जब हम बिंदु को समझ गए कि बिंदु में लंबाई, चौड़ाई, मोटाई कुछ भी नहीं होती है, तो अब हम रेखा की बात करते हैं। रेखा क्या है? व्हाट इज लाइन? रेखा क्या है? प्रायः हम यही जानते हैं कि रेखा उसे कहते हैं जिसमें लंबाई, चौड़ाई, मोटाई हो। लंबाई तो होती है, लेकिन चौड़ाई और मोटाई नहीं। ये रेखा का गुण है, रेखा की परिभाषा नहीं है। इसको हम रेखा का गुण कह सकते हैं कि रेखा में लंबाई होती है, चौड़ाई और मोटाई नहीं होती। तो फिर रेखा की परिभाषा क्या होगी? रेखा की परिभाषा बहुत ही आसान है। बिंदु पथ को रेखा कहते हैं। बिंदु पथ को रेखा कहते हैं। बिंदु पथ, बिंदु माने बिंदु, पथ माने रास्ता। बिंदुओं के चलने से जो मार्ग निर्मित होता है उसे ही हम रेखा कहते हैं। अब कोई एक बिंदु है, ये चलना शुरू किया, एक बिंदु है, ये चलना शुरू किया, आगे की ओर इसने बढ़ना शुरू किया, धीरे धीरे बढ़ता गया, ये धीरे धीरे बढ़ता चला गया, तो ये जो बन गई, ये क्या हो गई? एक रेखा हो गई। ये बिंदु आगे चलता चला गया, चलता चला गया, और ये मान लिया एक बिंदु पर पहुंच गया, तो ये भी एक रेखा हो गई। ये रेखा खंड है, रेखा नहीं है। तो इसकी परिभाषा में क्या बनता है कि बिंदु पथ को रेखा कहते हैं। बिंदुओं के चलने से जो मार्ग निर्मित होता है, जो मार्ग बनता है, उसे ही रेखा कहते हैं। अब इसके गुण में देखिए, चूंकि बिंदु में लंबाई, चौड़ाई, मोटाई कुछ भी नहीं होती है, इसलिए रेखा में भी वो सारे गुण होने चाहिए। लेकिन बिंदु चल रहा है, इसलिए लंबाई तो इसमें आ जाती है। जब बिंदु चलेगा तो एक मार्ग बनेगा, तो एक लंबाई बनेगी, लेकिन मोटाई और चौड़ाई नहीं होगी, क्योंकि बिंदु में भी मोटाई और चौड़ाई नहीं होती, इसलिए रेखा में भी मोटाई और चौड़ाई नहीं होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि रेखा में लंबाई तो होती है, लेकिन चौड़ाई और मोटाई नहीं होती। रेखा में लंबाई तो होती है, लेकिन मोटाई और चौड़ाई नहीं होती। बिंदु पथ को रेखा कहते हैं, इसलिए बिंदु के सारे गुण रेखा में भी होते हैं, लेकिन लंबाई उसमें हो जाती है, क्योंकि बिंदु चलता है। इसलिए रेखा में लंबाई तो होती है, लेकिन चौड़ाई और मोटाई नहीं। अब प्रश्न ये उठता है कि जब मोटाई और चौड़ाई होगी नहीं, तो रेखा बनाएंगे कैसे? कितनी भी बारीक, कितनी ही सूक्ष्म पेंसिल से आप रेखा खींचिए, कुछ न कुछ मोटाई, कुछ न कुछ चौड़ाई उसमें अवश्य आ जाएगी। चाहे वो मिलीमीटर का 1000वां हिस्सा ही क्यों ना हो, लेकिन आएगी तो है मोटाई कुछ न कुछ। इसलिए इसको भी हम मान लेते हैं कि ये भी एक रेखा है। मान लिया ये रेखा है। वास्तव में हम रेखा को अपनी कॉपी पर इंगित नहीं कर सकते हैं, अपनी कॉपी पर बना नहीं सकते, निर्मित नहीं कर सकते, दिखा नहीं सकते, दर्शा नहीं सकते, इसलिए मान लेते हैं कि ये भी एक रेखा है। अब रेखा का एक और गुण होता है, रेखा दोनों ओर अनंत। रेखा कभी भी शांत नहीं होती, दोनों ओर अनंत होती है। ये ए और बी उसमें का एक बिंदु है, और रेखा यहाँ इस पर भी बहुत दूर तक होती है, इस तरफ भी बहुत दूर तक होती है। रेखा का अंत बिंदु नहीं होता। रेखा का आखिरी
लास्ट पॉइंट अंत बिंदु कहीं भी नहीं होता है। आप चाहे जितनी बड़ी रेखा खींचते जाइए, आप पृथ्वी पर खींच दीजिए, आप वायुमंडल में खींचिए, वायुमंडल में खींची नहीं जा सकती, फिलहाल एक कल्पना करके आप खींचिए, तो जितनी बड़ी आप खींचना चाहते हैं खींचते जाइए, खींचते जाइए, खींचते जाइए, रेखा का अंत कहीं नहीं होता है, रेखा अनंत होती है। इसमें जो हम ए और बी बिंदु लिख देते हैं, ये रेखा नहीं, रेखा खंड है। ये रेखा का एक भाग है, एक टुकड़ा है, एक खंड है। और इसी से मिलती जुलती दूसरी चीज होती है किरण। किरण क्या है? किरण आप जानते हो, किसी भी प्रकाशित वस्तु से, किसी भी प्रकाशित वस्तु से किरणें निकलती हैं तो प्रकाश फैलाती है, उसी को किरण कहते हैं। जैसे सूर्य से किरणें निकलती हैं, पृथ्वी तक आती है। दीपक हम जलाते हैं, उसमें से किरणें निकलती हैं, घर को उजाला करती हैं। टार्च जलाते हैं, उसमें से किरणें निकलती हैं। ये किरण और बिंदु में एक बहुत छोटा सा फर्क है। बिंदु दोनों ओर अनंत होती है, दोनों ओर इसकी सीमा को हम जहां तक चाहे बढ़ा सकते हैं, इसका कट ऑफ नहीं होता है, ये कहीं पर अवरुद्ध नहीं होती है। लेकिन किरण एक तरफ सीमांत, एक तरफ उसका सीमा का अंत होता है, एक तरफ वो सीमित होती है और एक तरफ अनंत होती है। जैसे ये हमारा सूर्य का गोला है, इसमें से जो किरण निकलेगी वो जो है एक तरफ तो अवरुद्ध होगी और एक तरफ इसको हम चाहे जहां तक बढ़ाते चले जाएं, ये बढ़ती चली जाएगी। ये है दोनों में अंतर। रेखा दोनों ओर असीमित होती है, अनंत होती है, किंतु किरण एक तरफ असीमित होती है लेकिन एक तरफ सीमित होती है। जहां से उसका उद्गम बिंदु होता है, जहां से रेखा किरण निकलती है, वहां पर उसका अंत होता है, वही उसका उद्गम बिंदु है, वही उसका आदि बिंदु है, वही उसका प्रारंभिक बिंदु है, वही उसका शुरुआती पॉइंट है। लेकिन जिधर जाती है उधर वो अनंत तक चली जाती है, उसकी कोई सीमा नहीं होती। अगर बीच में कोई अवरोध न उत्पन्न किया जाए तो अनंत तक वो बढ़ती चली जाती है। ये रेखा और बिंदु किरण का एक मूलभूत अंतर है। इसको हमेशा जहन में रखिएगा, इसको हमेशा दिमाग में रखिएगा, इसको हमेशा मस्तिष्क में याद रखिएगा। किरण और रेखा वास्तव में दोनों देखने जैसी एक ही चीजें हैं, लेकिन दोनों में मूलभूत अंतर है कि रेखा दोनों ओर अनंत होती है, किरण एक ओर शांत होती है और एक ओर अनंत होती है। एक ओर उसकी सीमा होती है, दूसरी ओर सीमा नहीं होती। जबकि रेखा में दोनों ओर असीमित होती है, रेखा दोनों ओर अनंत होती है, रेखा में कोई सीमा नहीं होती है। उसको हम केवल एक भाग को रेखाखंड मान लेते हैं। वो रेखा का एक टुकड़ा है, एक खंड है, एक भाग है, वो रेखा नहीं। अब जब हम बिंदु, रेखा और किरण की बात समझ चुके हैं, तब हम आते हैं रेखा के भेद, रेखा के प्रकार या भेद। मूलतः रेखा दो प्रकार की होती है। रेखा दो प्रकार की, बहुत आसान है। रेखा दो प्रकार की होती है। एक को कहते हैं सरल रेखा या ऋज रेखा। एक होती है आपकी सरल रेखा या ऋज रेखा। सरल माने सीधी, ऋज माने सीधा सीधी। सरल रेखा माने सीधी रेखा, ऋज रेखा माने सीधी रेखा। वो रेखा जो बिल्कुल सीधी हो उसे सरल रेखा कहते हैं। वास्तव में दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखा जो सबसे छोटी होती है वही सरल रेखा कहलाती है, वही सरल रेखा है। अगर उसकी दूरी बढ़ गई तो वक्र रेखा हो जाती है, फिर दूसरा नाम उसका आ जाता है वक्र रेखा। आप संक्षेप में इतना समझिए, सीधी रेखा को, स्ट्रेट लाइन को ऋज रेखा या सरल रेखा कहते हैं, और जो रेखा टेढ़ी होती है उसको हम वक्र रेखा कहते हैं। जैसे सरल रेखा, ये सरल रेखा हो गई,
एक सरल रेखा। और वक्र रेखा, ये जो है वक्र रेखा हो गई, सरल रेखा और वक्र। जो रेखा बिल्कुल सीधी हो, सरल हो, ऋजु हो, उसे सरल रेखा कहते हैं या ऋजु रेखा कहते हैं। जो रेखा टेढ़ी हो, अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए वो ज्यादा लंबी दूरी तय करती हो, उसे वक्र रेखा कहते हैं। वक्र माने टेढ़ा होता ही है, वक्र माने टेढ़ा, वक्र रेखा माने टेढ़ी रेखा, सीधा सीधा इसका अर्थ है। सरल माने सीधा रेखा, सरल रेखा सीधी रेखा, ऋजु रेखा, ऋजु माने सीधा सीधी रेखा, वक्र माने टेढ़ा, वक्र रेखा टेढ़ी रेखा। कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। जो रेखा सीधी हो उसे सरल रेखा कहते हैं, जो रेखा टेढ़ी हो उसे वक्र रेखा कहते हैं। सरल रेखा और वक्र रेखा, यही संक्षिप्त परिभाषा है, समझने का संक्षिप्त तरीका है कि जो रेखा सीधी हो उसे सरल रेखा या ऋजु रेखा कहते हैं, जो रेखा टेढ़ी हो उसे वक्र रेखा कहते हैं। वक्र रेखा, सरल रेखा, आपने कितनी चीजें देखी, बिंदु, रेखा, किरण, रेखा के भेद, सरल रेखा और वक्र रेखा। ये सारी चीजें जब आपके समझ में आ गई तो आज एक पॉइंट और आपको बताते हैं, स्टार्टिंग इससे करते हैं। उसका नाम है समांतर रेखा। समांतर रेखा, समांतर रेखा, इसके शब्दों पर अगर हम गौर करें, इसके शब्दों पर गौर करें तो ये है सम प्लस अंतर। सम माने होता है बराबर, बराबर या समान, और अंतर का अर्थ होता है दूरी। सम का अर्थ हुआ समान, अंतर माने दूरी। ऐसी रेखाएं, ऐसी दो रेखाएं जिनके बीच की दूरी सदैव बराबर हो उसे समांतर रेखा कहते हैं। जैसे एक रेखा ये हो गई, एक ए बी सी और डी, ये दो रेखाएं हैं। एक रेखाखंड है ए बी और दूसरा है सी। इसके बीच की दूरी यहां पर अगर हम नापें, अगर ये 5 cm है, यहां पर नापें तब भी वही होगा 5 cm, यहां पर नापें तब भी 5 cm ही होगा। मतलब रेखा, ऐसी दो रेखाएं जिनके बीच की दूरी सदैव समान होती है, सदैव बराबर होती है, उसे समांतर रेखा कहते हैं। जो रेखाएं समान अंतर से अपने बिंदु पर, अपने पथ पर चलती रहती हैं, ऐसे दो बिंदु जो समान दूरी बना करके आगे बढ़ते हैं, उन दोनों के पथ जो बनते हैं, मार्ग जो बनते हैं, उनसे जो रेखा बनती है वो समांतर रेखा कहलाती है। ऐसे दो बिंदु जो इस प्रकार गति करते हैं कि उनके बीच की दूरी सदैव बराबर रहे, ऐसे बिंदु पथ को, जिसे कि हम रेखा कहते हैं, ऐसी रेखा को समांतर रेखा कहते हैं। ऐसी दो रेखाएं जिनके बीच की दूरी सदैव समान होती है, सदैव बराबर होती है, उसे समांतर रेखा कहते हैं। ये रेखाएं कभी भी आपस में मिलती नहीं, चाहे जितनी लंबी पूरे पृथ्वी तल पर, पूरे भूमंडल पर ऐसे समान दूरी लेते हुए रेखाओं को खींचते चले जाइए, ये कहीं पर भी आपस में नहीं मिलेंगी, न बीच के दूरी इनके कभी बढ़ेगी, सदैव स्थिर रहेंगी।
ऐसी रेखाओं को हम कहते हैं समांतर रेखा। समांतर रेखा कभी भी एक दूसरे को नहीं विभाजित करती, कभी एक दूसरे को नहीं काटती, कभी एक दूसरे से मिलती नहीं है। इनके बीच की दूरी सदैव बराबर होती है। ऐसी रेखाओं को ही हम कहते हैं समांतर रेखा। जैसे उदाहरण में आप देखिए, ये श्यामपट्ट के दोनों कोण, इनको अगर इसे सिधाई में दोनों ओर बढ़ाया जाए तो कभी नहीं मिलेंगे, ये कभी नहीं मिलेंगे। ये दोनों कोण जो है क्या है, समांतर है। जितनी दूरी यहाँ से यहाँ तक की है उतनी ही दूरी यहाँ से नापेंगे तो यहाँ तक की भी होगी। ऐसे कोणों को क्या कहते हैं हम, समांतर रेखा है। जैसे आपकी डेस्क होती है, डेस्क के आमने सामने की कोणें सदैव समान होती हैं, उनके बीच की दूरी हमेशा बराबर होती है, तो दोनों कोणें क्या कहलाएंगी, समान। आपके मकान का दरवाजा होता है, उस दरवाजे को आप देखिए, ऊपर से नीचे तक जो आता है वो चौखट, उसके बीच की दूरी सदैव समान होती है। कहीं पर भी नाप लो आप, धागा लेकर के या टेप लेकर के या किसी भी विधि से उसको आप नापिए तो हर जगह दूरी समान होती है। इसलिए उसकी चौखट की जो लाइनें होती हैं, जो लकड़ियां होती हैं, जो लोहे के ग्रिल लगे होते हैं, वो सब जो है दोनों समांतर होते हैं, वो कभी भी नहीं मिलते हैं। उनके बीच की दूरी सदैव समान होती है। रेलवे लाइन की पटरियां, रेलवे की पटरियां बहुत दूर तक होती हैं। आप चलिए श्रीनगर, कश्मीर से लेकर के आप कन्याकुमारी तक जाइए, पश्चिमी बंगाल, असम तक चले जाइए, वो रेलवे लाइन बिल्कुल बराबर होती है हर जगह। भले वो इस रूप में हो, सीधी ना हो, चाहे वो कहीं कहीं इस रूप में भी होती हैं, लेकिन उनके बीच की दूरी सदैव बराबर होती है। ये कभी भी जो है एक दूसरे से मिलती हैं। ऐसी रेखाएं समांतर रेखाएं कहलाती हैं। बिजली के तार थोड़ा लूज हो जाने पर भरे हुए समांतर न दिखाई दे, लेकिन होते हैं वो समांतर। ऐसे तमाम उदाहरण आप अपने दैनिक जीवन के उपयोग में देख सकते हो। आपकी कापी के, आपके किताब के पेज के दोनों कोण जो होते हैं वो समांतर होते हैं, सदैव समांतर होते हैं। तो आपकी समझ में बात आ गई होगी। ऐसी दो रेखाएं जिनके बीच की दूरी सदैव समान हो, जो बहुत लंबी खींच देने के बाद भी एक दूसरे को कहीं पर न काटे, ऐसी रेखाओं को समांतर रेखा कहते हैं। सम माने बराबर, अंतर माने दूरी। ऐसी दो रेखाएं जिनके बीच की दूरी सदैव समान हो, सदैव बराबर हो, उन रेखाओं को हम समांतर रेखा कहते हैं। अब समांतर रेखा के बाद आती है तिर्यक रेखा। तिर्यक रेखा माने तिरछी रेखाएं। समांतर रेखा के बाद दूसरा चीज होता है तिर्यक रेखा। तिर्यक रेखा नाम से यह स्पष्ट है, तिर्यक माने तिरछी, रेखा माने रेखा। जो रेखाएं तिरछी होती हैं, ऐसी दो रेखाएं जिनके बीच की दूरी समान नहीं होती है, जो एक दूसरे को कहीं ना कहीं काटती हैं, जो एक दूसरे से कहीं ना कहीं मिलती हैं, वे रेखाएं तिर्यक रेखाएं कहलाती हैं। ए, बी, सी और डी, ये दो रेखाएं हैं जो पी बिंदु पर एक दूसरे को काट रही हैं। इनके बीच की दूरी यहाँ पर और है, यहाँ पर कम है, यहाँ बिल्कुल नहीं है। इस तरह से यहाँ पर कुछ और है, यहाँ पर कुछ और है, सबकी दूरियां अलग अलग हैं, इसलिए इसको कहते हैं तिर्यक रेखा। ऐसी दो रेखाएं या ऐसी रेखा, दो रेखाएं जिनके बीच की दूरी बराबर नहीं होती है, जो समान अंतर पे नहीं होती हैं, जो एक दूसरे को कहीं ना कहीं विभाजित करती हैं, जो एक दूसरे से कहीं ना कहीं पर मिलती हैं, ऐसी रेखाओं को तिर्यक रेखा कहते हैं। तिर्यक माने तिरछी, रेखा माने रेखा। रेखा की परिभाषा आप जानते हो,
तिर्यक माने समझ लीजिए तिरछी। तो जो तिरछी रेखाएं होती हैं माने जो एक दूसरे के समान दूरी पर नहीं होती हैं, रेखाएं कहलाती हैं। जो एक दूसरे से सदैव समान दूरी पर होती हैं वो समांतर रेखाएं कहलाती हैं। जो एक दूसरे से समान दूरी पर नहीं होती, कहीं न कहीं आपस में मिल जाती हैं या कहीं न कहीं आपस में विभाजित करती हैं, ये रेखाएं तिर्यक रेखाएं कहलाती हैं। बहुत ही आसान परिभाषा है समांतर और तिर्यक। समांतर माने समान अंतर पर, समान दूरी पर चलने वाली रेखाएं, ऐसी रेखाएं जिनके बीच की दूरी सदैव बराबर हो, हमेशा बराबर हो, हमेशा समान रहे, वे रेखाएं समांतर रेखाएं कहलाती हैं। ऐसी दो रेखाएं जिनके बीच की दूरी कभी भी बराबर नहीं होती है, वे एक दूसरे को कहीं न कहीं पर विभाजित करती हैं, वे रेखाएं कहलाती हैं तिर्यक रेखा। समांतर रेखा और तिर्यक रेखा। आज आपको हमने मूलभूत चीजें बताई हैं। अब अगला जो क्लास हमारा शुरू होगा उसमें हम आपको बताएंगे कि समांतर रेखा और तिर्यक रेखा के बीच में कौन कौन से गुण होते हैं। दो समांतर रेखाओं को अगर कोई तिर्यक रेखा काटती है, जिनके बीच में कौन कौन से गुण होते हैं, ये आपको बताया जाएगा। आज आपने जो पढ़ा गणित क्या है, व्हाट इज मैथ्स, गणित क्या है। गणित मानव जीवन में उपयोग आने वाली वह विद्या है, वह विधा है, वह शास्त्र है, वह ज्ञान है जिससे हम अपने जोड़ घटाना गुणा भाग, पैसों का लेन देन, लाभ हानि, प्रतिशत, साझेदारी, सब कुछ जिसके द्वारा ज्ञान लिया जाता है या जिस शाखा में ये सारी चीजें बताई जाती हैं उसको हम अंकगणित कहते हैं। और जिसमें बीजीय पदों को लेकर के, अक्षरों को लेकर के एक संकल्पना करके अपने जीवन की समस्याओं को सॉल्व करते हैं, अपने जीवन की समस्याओं को, अपने समाज में आने वाली समस्याओं को निराकरण करते हैं, उसे हम बीजगणित कहते हैं। जैसे x + y = 10, x + 3x = 8 मान लेते हैं। इसको हम दूसरी तरीके से व्यक्त करते हैं। तीसरी चीज जो आज का विषय था हमारा रेखागणित। रेखागणित के विषय में आपने ये सीखा कि रेखागणित क्या होती है। रेखागणित गणित की वह शाखा है जिसमें रेखाओं या नहीं और जिसमें रेखाओं से बनी हुई आकृतियों का अध्ययन करते हैं, उसे हम रेखागणित कहते हैं। रेखाओं से बनी हुई आकृतियां आगे के क्लासेस में आपको बताया जाएगा, जिसमें कोण है, त्रिभुज है, वृत्त है, चतुर्भुज है, आयत है, समरूप चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज है, वर्ग है, और भी तमाम पंचभुज है, षट्भुज है, अष्टभुज है। इन सब चीजों की जानकारी, इनके गुणों के विषय में जब आपको बताया जाएगा, वो सारी चीजें होती हैं रेखा। रेखागणित में आपने देखा बिंदु किसे कहते हैं। बिंदु वह सूक्ष्मतम चिन्ह है जिसमें लंबाई, चौड़ाई, मोटाई कुछ भी नहीं होती। इसलिए जो हम बिंदु अपनी कॉपी पर बनाते हैं उसे मान लेते हैं कि यह एक, मान लिया ए एक बिंदु, मान लिया बी एक बिंदु है, मान लेते हैं उसको। क्योंकि परिभाषा के अनुसार उसका अंकन करना, उसको निर्मित करना, उसको बनाना, उसको चिन्हित करना असंभव है। क्योंकि हम कितनी भी सूक्ष्म रूप से, कितनी भी सावधानी पूर्वक बिंदु को बनाएंगे, कुछ न कुछ उसमें लंबाई, चौड़ाई, मोटाई अवश्य आ जाएगी, चाहे वो मिलीमीटर के 10,000वें भाग के 1000वें भाग के बराबर ही क्यों न होगी जरूर। इसलिए हम मान लेते हैं कि यह एक। उसके बाद हमने देखा
रेखा। यही बिंदु जो अभी आपने पढ़ा, ये बिंदु जब चलना शुरू कर देता है, अपने स्थान से गति करने लगता है, तो जब आगे की ओर बढ़ता जाता है तो एक रेखा हो जाती है। बिंदु के गति करने पर जो मार्ग बनता है उसी बिंदुपथ को रेखा कहते हैं। जब बिंदुपथ ही रेखा है तो बिंदु के सारे गुण उस पथ में भी होंगे, उस रेखा में भी होंगे। बिंदु का गुण है उसमें चौड़ाई नहीं होती, तो रेखा में भी चौड़ाई नहीं होती है। बिंदु का गुण है बिंदु में मोटाई नहीं होती, तो रेखा में भी मोटाई नहीं होती। बिंदु का गुण है लंबाई नहीं होती है, लेकिन रेखा में लंबाई होती है, क्योंकि ये बिंदु अब अपने स्थान पर स्थिर नहीं है, आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है, इसमें लंबाई बढ़ती चली जा रही है, इसलिए रेखा में लंबाई होती है। तो बिंदु पथ को रेखा कहते हैं। रेखा उसे कहते हैं, या रेखा का वो गुण है जिसमें लंबाई तो होती है लेकिन चौड़ाई और मोटाई बिल्कुल नहीं होती है। आपके समझ में पूरी बात आ गई होगी। रेखा दो प्रकार की होती है, सरल रेखा या रुज रेखा, दूसरी होती है वक्र रेखा। सरल माने सीधा, रुज माने सीधा। सरल रेखा या रुज रेखा का अर्थ हुआ ऐसी रेखा जो बिल्कुल सीधी है, और वक्र रेखा, वक्र माने टेढ़ा, ऐसी रेखा जो टेढ़ी होती है उसे वक्र रेखा कहते हैं। एक चीज हमने और बताया था कि दो बिंदुओं से अगर रेखाएं खींची जाए तो सरल रेखा जो होती है इसकी दूरी सबसे कम होती है। अगर इसी पर हम वक्र रेखा खींच दें तो ये दूरी ज्यादा हो जाती है, इसमें बिंदु को ज्यादा चलना पड़ता है। तो सरल रेखा दो बिंदुओं से खींची गई, समस्त रेखाओं में सरल रेखा सबसे छोटी होती है और वक्र रेखा बड़ी होती है। सरल रेखा से वक्र रेखा बड़ी हो जाती है, जबकि दोनों का गंतव्य एक ही होता है। एक स्थान से चलकर दूसरे स्थान में दोनों पहुंच रहे हैं, दोनों ही बिंदु, ये ए बिंदु बी तक जा रहा है, इस रीति से जा रहा है, और एक इस रीति से जा रहा है। इस रीति से जाने पर इसको कम दूरी तय करनी पड़ेगी, इस रीति से चलने पर इसको अधिक दूरी चलनी पड़ेगी। इसलिए दो बिंदुओं से खींची जाने वाली रेखाओं में सरल रेखा से वक्र रेखा से छोटी होती है। आपको समझ में आ गया होगा। आपको अगला पीरियड जब फिर बताएंगे, इसके आगे कोण बताएंगे, कोण की परिभाषा, कोण बनाने का सिद्धांत, फिर त्रिभुज, त्रिभुज के गुण, त्रिभुज की परिभाषा, यह आपको बताया जाएगा। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद इस क्लास को अटेंड करने के लिए। आशा करते हैं कि आप लोग घर पर इसे जरूर पढ़ेंगे और लाभान्वित होंगे। जब विद्यालय फिर खुलेगा तो हम इन सब विषयों के बारे में चर्चा करेंगे, इन सब विषयों पर चर्चा करेंगे और आपसे पूछेंगे कि आपने इस लॉकडाउन के बीच में क्या पढ़ा, कितना अध्ययन किया। अगर नहीं पढ़े होंगे तो समझ लीजिए आपकी बहुत बड़ी कमी होगी। और पढ़ के आओगे बहुत प्रशंसनीय होगे। मेरी तरफ से आप लोगों को लाख लाख आशीर्वाद। जो बच्चे इसे देख के पढ़ेंगे, पढ़ रहे हैं, और जो नहीं पढ़ रहे हैं उनको भी आशीर्वाद है, तो कम से कम पढ़ना शुरू करते हैं इसको देखकर। धन्यवाद।